ये मानव का देह फिर वापिस मिले ना मिले, ये मानव का शरीर फिर मिले ना मिले, कोई ठिकाना, कोई शिव कथा, शिव महापुराण का महत्तम एक देवराज नाम के ब्राह्मण से प्रारंभ। 24,000 श्लोक की ये शिव महापुराण की कथा का महत्तम एक देवराज ब्राह्मण के चरित्र से प्रारंभ। और कैसा ब्राह्मण? ब्राह्मण के घर में जन्म ले लिया, ब्राह्मण के कुल में जन्म ले लिया, ब्राह्मण परिवार में जन्म ले लिया, फिर भी ब्राह्मण कर्म नहीं करता। ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाता। और एक मारवाड़ी के घर में जन्म लेने वाला, एक मारवाड़ी के घर में जन्म लेने वाले भाई श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार ने वो कर दिया जो साधारण अच्छा संत भी नहीं कर सकता। एक साधु, एक सन्यासी, एक तपस्वी, एक साधक, एक उपासक भी जो नहीं कर सकता, वो श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार जी ने किया, वो भाई श्री ने किया। शिव पुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, शिव का अनुमोदन कहता है, शिव की उपासना करती है, शिव की भक्ति। एक बहन ने एक पत्र में लिखा कि गुरु जी, हमको किसी ने कहा कि शंकर भगवान को चूरमा बनाया करो, भगवान को भोग लगाया करो, किसी ने कहा शंकर भगवान को पीतांबर वस्त्र दिया करो, किसी ने कहा शंकर भगवान को ये सामग्री दिया करो, शंकर जी प्रसन्न होंगे। गुरु जी, मैंने सब कुछ देकर देख लिया, पत्र देख लिया, और कई वर्षों से किराए के मकान में रह रही थी। जो जैसा बोलता मैं वैसा करता, जिसने जैसा बोला मैंने वैसा किया, पर कभी कोई फल प्राप्त नहीं हुआ। मेरी पड़ोसन ने मुझसे कहा, वो सियोर वाला महाराज कहता है कि 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाओ, बाबा देव अधिदेव महादेव सुनता भी है और मुराद पूर्ण करता भी। तब मैंने 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से 10 साल से किराए के मकान में रह रही थी और बाबा ने आज मेरा खुद का मकान बना दिया और 25 अप्रैल को गृह प्रवेश। शिव की कृपा से 25 अप्रैल को गृह प्रवेश है और बाबा को मैं दंडवत प्रणाम करने के लिए आई हूं कि बाबा ने मेरी खाली झोली भर दी। ये शिव की उदारता, ये शंकर की। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ अपने लगा लो गिरा जा रहा उठा लो
उदारता किसको कहते? शिव की करुणा किसको? शिव भक्ति किसको कहते? शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है शिव महापुराण की कथा। देखिए, हवा और आंधी बहुत तेज मात्रा में है, जिसको चलते हुए कथा को थोड़ा विराम की ओर ले रहे हैं। आप लोगों से निवेदन है कि बड़े रास्ती पूर्वक आप लोग पंडाल से धीरे धीरे करके बाहर की ओर निकलना प्रारंभ करेंगे। बहुत आराम से, कोई जल्दी नहीं है, बिल्कुल आराम से, रास्ते जल्दी नहीं है, बिल्कुल आराम से। शिव जी पे पूर्ण भरोसा रखो और धीरे धीरे पंडाल से आप लोग बाहर निकलना प्रारंभ करो। नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो हो भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगलकारी वेश है मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव घड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर त्रिपुंडधारी त्रिलोकी के नाथ कात्यायन ऋषि को मां पार्वती कात्यायनी बनकर प्रकट हुई। बहुत सारे सूत्र माता कात्यायनी ने संसार सागर के लोगों को दिए हैं। बहुत अपन सारे सूत्रों की बात तो नहीं करेंगे, पर दो सूत्र माता कात्यायनी ने जो दिए हैं उसका स्मरण करें। दो सूत्र कहा, माता कात्यायनी ने कहा कात्यायन बाबा से
पिताजी एक नारी का जीवन पूर्ण संघर्ष का जीवन होता है, पूर्ण समर्पण का जीवन होता है। पर एक नारी ही ऐसी होती है जो अपने पूरे कुल को संसार सागर से पार उतार सकती है। पर वही नारी यदि परिवार में रहकर अगर भेद करती है तो स्वतः स्वयं अपने आप को भी डुबो लेती है और स्वयं कुल को भी डुबो लेती है। ध्यान देना, तुम्हारे घर में अगर 4 बहुएं हैं, 5 बहुएं हैं, 3 बहुएं हैं, 2 बहुएं हैं, 6 बहुएं हैं, सास का सबसे बड़ा कर्तव्य होना चाहिए कि इन बहुओं में कोई भेद नहीं होना चाहिए। कोई भेद, मेरी बड़ी अच्छी कि छोटी अच्छी कि मंजली अच्छी कि संजली अच्छी, मेरी बड़ी बहू ज्यादा अच्छी है कि छोटी बहू ज्यादा अच्छी है। बहुओं को कभी पलड़े में तोलना नहीं है। जिस घर की सास बहुओं को पलड़े में तोल लेती है कि मेरी ये अच्छी है कि ये बुरी है कि ये अच्छी कि वो बुरी, उस सास का बुढ़ापा आखिरी में रोते रोते निकलता है। कभी मत तो 4 बहुएं चारों अच्छी हैं, 3 बहुएं तीनों अच्छी हैं, 5 बहू पांचों अच्छी हैं, 2 बहू दोनों अच्छी हैं। कभी ना तो आपकी दृष्टि में रखो, मेरी बड़ी बहू मुझे सम्मान दे रही है, छोटी बहू सम्मान दे रही है, मंजली बहू सम्मान दे रही है, आपकी दृष्टि में हो। पर जनमानस के सामने ये बात कभी ना आए, किसी रिश्तेदार के सामने ये बात ना आए कि मेरी बड़ी अच्छी कि छोटी अच्छी, कि बड़ी बुरी कि छोटी बुरी, कि कौन कैसा, ये भेद कभी मां के मन में ना। और दूसरा सूत्र मां कात्यायनी का अपने अंदर उतारिएगा। दूसरा सूत्र भी बड़ा प्रबल है। मां कात्यायनी अपने पिता कात्यायन जी से कहती हैं, पिताजी एक लड़की अपने 2 कुल को तारती है, एक मायके का दूसरा ससुराल का। पर एक लड़की के लिए सबसे बड़ी जरूरत की उसकी बुद्धि में ये चित्त में होना चाहिए कि जितना चिंता वो अपने मायके की करती है उससे 1.5 गुनी ज्यादा चिंता उसको अपने ससुराल की भी होना चाहिए। जितनी चिंता वो अपने ससुराल की करे उतनी मायके की करे, मायके की और ससुराल की करे। पर मायके से विवाह होने के बाद 1.5 चिंता ससुराल की। मां कात्यायनी कात्यायन ऋषि से कहती हैं, पिताजी जब एक लड़की, उसका जीवन कोरा है, उसकी चित्तवृत्ति कोरी है, कभी वो अपनी सास से नहीं मिली, कभी वो अपने ससुर से नहीं मिली, कभी अपने पति से नहीं मिली, कभी अपने देवर जेठ से नहीं मिली, उसका जीवन कोरा रहता है। कात्यायन ऋषि से कात्यायनी जी कर रही हैं, उसका जीवन कोरा है। कारण क्या है? उसका कारण केवल एक है कि आप दोनों को सम लेकर नहीं चल पा रहे हो। मायके की प्रियता ऐसी बढ़ती है कि ससुराल बुरा लगने लगता है। मेरी बहन तो ऐसी थी, मेरे पिताजी तो ऐसे थे, मेरा परिवार तो ऐसा था। ठीक है, आपका परिवार श्रेष्ठ है, बहुत अच्छा है, बहुत ध्यान रखने वाला है, पर जो ललाट में परमात्मा ने लिख कर दिया है इसको नकार तो नहीं सकते हो। इसको भी अपनाना पड़ेगा, अपना बनाना पड़ेगा, स्नेह करना पड़ेगा, इसको भी अपना बनाकर इसके साथ रहना पड़ेगा। माना बेकार मिल गया कुछ, मान लो बेकार मिल गया, तो क्या आप उसको स्वीकार नहीं करोगे? हो सकता है तलाक ले लोगे और तलाक लेने के बाद जैसा अभी मिला है
इससे भी जोरदार सिंदूर चढ़ा हुआ भेरू मिल गया तो कौन सा फर्क? विचार करिए। इसलिए जो मिला, माता कात्यायनी कात्यायन बाबा से कहती हैं, दोनों का सांझा बनाकर चलना। घर में रहने वाली स्त्री, घर में रहने वाली माँ, घर में रहने वाली बहू, घर में रहने वाली बेटी, घर में रहने वाली सास, घर में रहने वाली दादी, घर में रहने वाली ये एक नारी, दोनों का सांझा बनाकर जब चलती है तो वो अपने कुल को, अपने परिवार को उन्नति की ओर लेकर जाती है और यश प्राप्त करती है, यश प्राप्त करती है। ये श्रेष्ठता हो। बोल बम का नारा है, जम के बोलो कल्याण तुम्हारा है। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय। भगवान शंकर की अविरलता धारण करिए, अविरल शिव तत्व। महाराज समय आया